की बातों और विचारों में, रास्ते के कोलाहल में, दुनिया की विविधता में मन बहला सकता हूं, किंतु यहां कठोर नियमों में बंधे दूसरे की इच्छा से सब संसर्गों से दूर रहना होगा। सुना था जो अकेलापन सह सकता है वो या तो देवता है या पशु। इंसान के लिए अकेला समय बिताना कठिन है। पहले इस बात में विश्वास नहीं कर पाता था। उस समय नहीं समझ सका था कि भगवान मेरे साथ खेल रहे हैं, खेल खेल में कुछ आवश्यक शिक्षाएं दे रहे हैं। इस तरह मन की इच्छा से पीड़ित हो कुछ दिन कष्ट से समय कटा। एक दिन दोपहर को कुछ सोच रहा था, विचार उमड़ने लगे। अचानक सारे विचार इतने असंतुलित और असंगत होने लगे कि मैं समझ गया कि विचारों पर बुद्धि की अवरोधक शक्ति समाप्त हो चुकी है। उसके बाद जब शांत हुआ तो देखा कि बुद्धि की अवरोधक शक्ति समाप्त होने पर भी स्वयं बुद्धि लुप्त या पल भर को भी भ्रष्ट नहीं हुई, बल्कि शांत भाव से मन के इस अद्भुत कार्य का जैसे निरीक्षण कर रही थी। किंतु तब मैं पागलपन के भय से भयभीत हो इस ओर ध्यान नहीं दे पाया। हृदय से भगवान को पुकारा, अपने बुद्धि भ्रंश के निवारण के लिए कहा। उसी क्षण मेरे अंतरात्मा में अचानक ऐसी शीतलता छाने लगी, उत्साहित मन ऐसा प्रेममय, प्रसन्न और परम सुखी हो उठा कि जीवन में पहले कभी इतनी सुखमय अवस्था का अनुभव नहीं कर सका था। जैसे शिशु मां की गोद में आश्वस्त और निर्भीक हो सोया रहता है, मैं भी मानो विश्व जननी की गोद में उसी तरह सोया रहा। इसी दिन से मेरा कारावास का कष्ट समाप्त हो गया। देख, सर्व घट में नारायण है, इस मूल सत्य को जानने की कोशिश करता। वृक्ष, गृह, प्राचीर, मनुष्य, पशु पक्षी, धातु मिट्टी यानी सर्वभूतों में सर्वम खलविदम ब्रह्म मंत्र का मन ही मन उच्चारण कर इस उपलब्धि को स्थापित करता। ये करते करते ऐसा भाव हो जाता कि कारागार अब कारागार जैसा ना लगता। वो सूर्य की किरणें, सुंदर वृक्ष, वो छोटा मोटा सामान मानो अब अचेतन नहीं रहा, सजीव हो उठा। ऐसा लगता कि वे मुझसे स्नेह करते हैं, मुझे गले लगाना चाहते हैं। मनुष्य, गौ, चींटी, पंछी चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर है ये सब प्रकृति का खेल। भीतर एक महान निर्मल आत्मा जो सांसारिक माया, मोह, राग, द्वेष आदि से दूर आनंद में मग्न हो विराजमान है। कभी कभी ऐसा अनुभव होता मानो भगवान श्री कृष्ण उस वृक्ष के नीचे खड़े आनंद की वंशी बजा रहे हैं और उस माधुर्य से मेरा हृदय मोहे ले रहे हैं। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम,
कभी ऐसा लगता वो मुझे अपना बाल सखा समझ मेरे संग लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। कभी उनके मनभावन रूप का दर्शन प्राप्त होने का भाव मन में आता तो कभी ऐसा लगता जैसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी बाहों में भर ले रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का साक्षात दिव्य दर्शन प्राप्त होना उनके प्रति भक्ति भाव का परिणाम है या मेरे प्रति उनकी विशेष अनुकंपा, ये मेरी समझ से परे है। जो भी है, इस भाव के उदय होने से अंतरात्मा में एक निर्मल प्रबल शांति विराजने लगी। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्राणों का कठिन आवरण खुल गया और सभी जीवों पर प्रेम उमड़ पड़ा। प्रेम के साथ दया, करुणा, अहिंसा इत्यादि सात्विक भाव मेरे हृदय में पनपने लगे और जैसे जैसे वे बढ़ने लगे वैसे वैसे आनंद भी बढ़ा और निर्मल शांति भाव गंभीर हुआ। मुकदमे की चिंता पहले ही दूर हो गई थी। अब उससे उल्टा विचार मन में आने लगा। भगवान मंगलमय हैं। Krishna Krishna Hare Hare